नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि नेलिट ने अब आप लोगों के रिजल्ट्स को दो अलग-अलग पार्ट यानी कि आपके थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में डिवाइड कर दिया है। बहुत अच्छी बात थी, ताकि उससे ट्रांसपेरेंसी हो गई थी और बच्चों को पता चल गया था कि वो थ्योरी में फेल है या फिर प्रैक्टिकल में। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ सामने निकल कर आई, वो ये कि बहुत सारे बच्चों के इस पे 0 नंबर दिखा रहा था थ्योरी में या प्रैक्टिकल में। तो उसको लेकर बड़े बच्चे कन्फ्यूज़ हैं और उसको लेकर कई सारी जगह पे बात करे रहे हैं। हम लोग भी निलिट से कॉन्टैक्ट में थे। तो आखिरकार वही चीज़ हुई जो मैंने आपको एग्ज़ाम देते समय बताई थी, उसके पहले भी। चलिए देखते हैं इस पूरे डिटेल वीडियो को और आप समझिए कि क्यों निलिट ने आपको 0 नंबर्स प्लॉट किए हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक आरटीआई की कॉपी है और ये आरटीआई की कॉपी जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये 13 दिसंबर की है जो नेलिट ने एक कैंडिडेट को सेंड की है। नेलिट ने 13 दिसंबर को आरटीआई डाला था और उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने 14 को ये आउटपुट दिया है, यानी कि इसका रिस्पॉन्स दिया है। तो अगर आप लोग गौर करें तो नेलिट ने उसमें साफ-साफ बताया है कि कैंडिडेट जिसका रोल नंबर सच एंड सच है, जुलाई 22 के एग्ज़ाम्स में आपके थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के नंबर्स ये हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि थ्योरी में आप लोगों के नंबर्स जो दिए गए हैं 21.6 हैं और प्रैक्टिकल में इसके नंबर 0 हैं। देखिए, प्रैक्टिकल में नंबर 0 होने का सिर्फ़ एक ही कारण होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में एग्ज़ामिनर कभी भी आप लोगों को 0 नहीं दे सकता। कोई मतलब ही नहीं बनता, आपने कुछ लिखा तो होगा ही, कुछ ना कुछ 1, 2, 4 नंबर होंगे ही। हाँ, वो बात अलग है कि हाँ, एक ही कारण से प्रैक्टिकल में 0 हो सकता है, वो ये कि आप एब्सेंट हो जाएँ। तो इस कैंडिडेट का ये लॉजिक ये था कि मैं एब्सेंट नहीं था, मैंने एग्ज़ाम भी दिया है, तो मेरे प्रैक्टिकल में 0 क्यों आ गए हैं? ख़ैर, ये तो केस 1 है। इसी कैंडिडेट का मैं अब आपको रिज़ल्ट भी दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को नॉर्मल रिज़ल्ट की स्क्रीन से दिखाई देता है। अब आप लोगों की स्क्रीन पर ओ लेवल का उसी कैंडिडेट का रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट में अगर आप चेक करें तो सेम पाइथन के इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रैक्टिकल में नंबर दिए गए हैं 54 और थ्योरी में 0 कर दिए गए हैं। स्टूडेंट ज़रा आप इस रिज़ल्ट को देखिए। ये कैंडिडेट वही है जिसका रिज़ल्ट अभी मैंने आपका दिखाया था जो आरटीआई, तो उसमें आप देख रहे हैं कि सेम पेपर पे इस कैंडिडेट के 54 नंबर्स आ रहे हैं प्रैक्टिकल पे, थ्योरी में ये 0 है। तो ये थोड़ा-सा हास्यपद भी है और साथ ही साथ आश्चर्यजनक भी है कि आरटीआई जैसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में नेलिट ने प्रैक्टिकल को 0 कर दिया है, थ्योरी के नंबर दे दिए हैं और नंबर में भी चेंजेस हैं। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर थ्योरी 0 है और प्रैक्टिकल के नंबर्स भी दे दिए हैं। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नेलिट को जो इसने आरटीआई फाइल किया है, आरटीआई का जिसने रिस्पांस दिया है वो गलत दिया है। उनको वेटेज में जो देना था 21.6, वो वेटेज के नंबर उन्होंने थ्योरी में लिख कर दे दिए हैं। इसीलिए अब चलिए, ये तो बात समझ आ गई कि भाई कहाँ पर कोई है। अब बात आती है 0 क्यों दिया गया है। नेलिट ने इस पर स्टेटमेंट दिया कि जिन भी बच्चों की ओमार शीट भरते समय गलतियां हुई हैं, उन सभी बच्चों को 0 मार्क किया गया है। उनकी कॉपियां ही नहीं चेक की हैं, ओमार रीडर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर कॉपियां भरते समय कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि बच्चे ने आंसर शीट्स का नंबर, बुकलेट नंबर्स या रोल नंबर, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके कारण नेलिट ने ये जस्टिफिकेशन किया है कि आप लोगों की थ्योरी में मार्क्स 0 हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें प्रैक्टिकल के मार्क्स 0 आ रहे हैं। अब प्रैक्टिकल में तो ओमार भी नहीं होती है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चों के फ़ोन्स आ रहे हैं जिनमें थ्योरी में 0 है, कुछ के प्रैक्टिकल में भी 0 आ गए हैं। अब बच्चों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि अगर बच्चा प्रैक्टिकल में 0 है तो वो तो एब्सेंट हुआ। थ्योरी में 0 की बात समझ आती है कि बच्चे के ओमार गलत हो जाने के कारण नंबर 0 है। लेकिन फिर भी एक बड़ी अजीब बात लगती है, थोड़ा-सा विश्वास नहीं होता कि जो बच्चे इतने अच्छे ढंग से रोज़ नॉर्मल कॉपीज़ भरते हैं या यूँ कहिए कि इतने सारे एग्ज़ाम देते हैं, इतने लेवल पे एग्ज़ाम देते हैं, क्या वो ओमार नहीं भर पाते? तो ऐसा तो नहीं है। इनफैक्ट मैं अपने कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो मतलब कई का मतलब मेरे यहाँ 2 बच्चों का भी ऐसे ही 0 आए और वो दी ब्रिलिएंट स्टूडेंट्स हैं। सभी में लगभग उनका ए और एफ के आस-पास उनकी ग्रेडिंग है, लेकिन फिर भी उनके थ्योरी में 0 है। तो नेलिट को अभी और जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ एरर है, वेट कर रहे हैं उनके एक रिलायबल आंसर्स का। कि और मैं आप सभी को इस वीडियो से भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो एग्ज़ाम होगा जनवरी में, आप लोग इस बात का बहुत ध्यान रखिए।
कोई भी, पहले तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देनी है बच्चों, कि आप लोगों को अटेंडेंस मिस नहीं करनी है। आप लोग जब कभी एग्जाम देने जाएं तो वहां अटेंडेंस शीट्स पर जरूर साइन करें, ठीक। दूसरी चीज, आप लोगों को ओमार बहुत अच्छे से भरें। एक मैं आपको और चीज बताने वाला हूं, और वो ये कि आप लोग जब एग्जाम देने जाएं, प्रैक्टिकल और थ्योरी जो भी हो, उसका एक वीडियो या कोई ना कोई प्रूफ, फोटो, कुछ ना कुछ डेट के आधार पे जरूर रखिए। ये आपके लिए बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि ये मेरे पास भी एक केस आया है यूपी का, जिसमें कि बच्चों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी दिए हैं और उसके बावजूद वहां पे एब्सेंट दिखा रहा है, एब्सेंट दे दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अब गलती हो गई है सेंटर्स वालों की, लेकिन बेचारे भुक्तभोगी हो गए हैं स्टूडेंट्स। तो आपको अपनी सुरक्षा या अपना ध्यान और अपना इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कि अगर इन केस कभी कुछ इस तरह की गड़बड़ी होती है तो आप अपनी तरफ से पार्शियली फिल हो, बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगा, नेक्स्ट टाइम एग्जाम देते समय जरूर अपने आप को ध्यान रखें। दूसरी चीज एक और, जब भी कोई नया अपडेट आता है नेलेट की तरफ से, हम लगातार टच में हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे अपडेट करता रहूंगा। गुड बाय, टेक केयर।